दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज मेरे साथ हैं अविरल जी। हाय गाइस। हेलो। ये चला रहे हैं आजकल RXZ AMT रेनो काइगर का, और इनसे पूछ लेते हैं कि इन्हें माइलेज से क्या एक्सपेक्टेशन है। माइलेज से एक्सपेक्टेशन है 15 दे दे सिटी और हाईवे मिक्स कंडीशन में तो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आज हम इन्हें लेके चलेंगे एक माइलेज टेस्ट पे और आपको दिखाएंगे पूरी जर्नी अपने साथ। तो आप रेडी हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ड्राइविंग मोड्स में हम तीनों ही मोड्स में बराबर गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि गाड़ी को 100 किलोमीटर तक चलाया जाए। फ्यूल अप करने से पहले एक बार आपको मीटर की तरफ दिखा देता हूँ। ओडोमीटर अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी अभी तक 416 किलोमीटर चली हुई है और आपके सामने है। ट्रिप ए को मैंने रीसेट करना है, तो एक बार रीसेट कर देते हैं। ये देखिए, रीसेट मैंने ट्रिप ए को कर दिया है। इसके अलावा देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे मुझे देखने को मिलते हैं। ये देखिए, आपके सामने सारी चीज़ें ज़ीरो हो चुकी हैं और सर्विस इंटरवल है। उसके अलावा डिमिंग कंट्रोल, एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है आपको फ्यूल इकोनॉमी का, तो इसको भी एक बार ज़ीरो कर देते हैं और देखते हैं कैसी इकोनॉमी बाद में हमें मिलती है। ये देखिए, यहाँ पे भी एक और ऑप्शन है, इसे भी हमने ज़ीरो करना है। ये देखिए, रीसेट मैं कर चुका हूँ। चलिए अब चलते हैं फ्यूल स्टेशन पे और फ्यूल अप करवा लेते हैं गाड़ी को सबसे पहली बार। तो ये देखिए, इंडियन ऑयल के पंप पे मैं गाड़ी को लेके आया हूँ। कोशिश करेंगे कि 100 किलोमीटर चला के वापस सेम पंप सेम नोजल पे आया जाए। चलिए, हमें अपना पंप मिल चुका है और अब आपको दिखाते हैं इसका रियल लाइफ माइलेज कैसा निकल के आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाड़ी में फ्यूल अप होना स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ मैं स्पीड अप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लेंदी बन रही है। 90 का आज का रेट है पेट्रोल का और हम ये फ्यूल अप करा रहे हैं नोएडा से। हमारा आज का रन रहने वाला है ओवरऑल नोएडा में ही। तो एंड में आप कमेंट करके ज़रूर जाएं और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह ज़रूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाने की। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने वापस से स्लो कर दिया और लगभग 3,500 का पेट्रोल आ चुका है। 40 लीटर का फ्यूल टैंक बताया जाता है इस गाड़ी में और कट लग चुका है। अब देख लेते हैं कि और कितना पेट्रोल यहाँ पे आ पाता है। उसके अलावा अगर आपको बताऊं तो आज का टेस्ट हम ब्रिम टू ब्रिम करने वाले हैं। ऑटो कट हर पेट्रोल पंप पे मैंने ऐसा सुना है कि अलग होता है। तो चलिए ऊपर तक फुल कर देते हैं टैंक को और फिर चला के वापस यहीं पे आएंगे। तो आप देख सकते हैं हल्का सा पेट्रोल यहाँ पे गिरने लग गया है और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, बिल्कुल फुल हो चुका है। देख लेते हैं कितने का आया। तो 43 लीटर्स, लगभग 4,000 रुपये का पेट्रोल यहाँ आ चुका है। अब गाड़ी में बैठ जाते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं एक बार गाड़ी को। तो चलिए, टॉप मॉडल है, पुश बटन स्टार्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड है। ड्राइविंग मोड्स के साथ है ये गाड़ी, आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। और हम इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करेंगे अपनी जर्नी को तीनों ही ड्राइविंग मोड्स में। चलिए, सबसे पहले तो पेट्रोल पंप से साइड लगाते हैं और आपको दिखा देते हैं एक और बार से मीटर, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि हमने अभी बिल्कुल पेट्रोल पंप के बाहर ही आपको मीटर दिखाया था और अब एक और बार दिखा देते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की सजेशन हो किसी भी गाड़ी के ऊपर किसी भी तरह की वीडियो बनाने के लिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को आप तक लाया जाए जल्दी से जल्दी। आप देख सकते हैं गाड़ी चली हुई है 416 और ट्रिप वगैरह आपके सामने हमने रीसेट करा था। अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे हम इको मोड से, तो गाड़ी को इको मोड पे मैंने डाल दिया है। दोस्तों, टायर प्रेशर मैं रीफिल नहीं करा पाया हूँ क्योंकि अवेलेबल नहीं था, बट इसमें 35 और 34 का प्रेशर इस टाइम गाड़ी में है। इस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ज़रूर देंगे आपको। यहाँ देख सकते हैं जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ज़्यादातर मैं आपको टाइम लैप्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा। उसका रीज़न ये है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी। चलिए अब देखते हैं ओवरऑल कुछ किलोमीटर्स के बाद कि कैसा रिस्पॉन्स माइलेज का शुरुआत में हमें इको मोड में देखने को मिल रहा है। अगर हमारी आज की जर्नी की बात करें तो ओवरऑल हमारी जर्नी रहने वाली है नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और थोड़ी बहुत ड्राइव हमने नोएडा के इनर पार्ट में भी करी है। ये हम मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश करेंगे तीनों ही मोड्स और एसी चलाने के बाद। और आज गाड़ी सर चला रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि एक तो इन्होंने अभी तक अपनी गाड़ी से कोई लॉन्ग ड्राइव नहीं करी है, तो आज हमारे साथ कर रहे हैं। उसके अलावा तीनों ड्राइविंग मोड्स इन्हें बराबर एक्सपीरियंस करने का मौका देंगे। और उसके अलावा दोस्तों, अगली बार आपको इनका फीडबैक ज़रूर लेके बताएंगे कि इन्हें ओवरऑल गाड़ी कैसी लग रही है। और आपको बता देता हूँ तो गाड़ी में एसी ऑल टाइम ऑन रहेगा लगभग 22.5 से 23 के टेम्परेचर पे,
और स्पीड जो मेंटेन हम करने वाले हैं वो लगभग 80 to 100 की रहने वाली है। इस टाइम नोएडा एक्सप्रेस वे पे हम 80 to 90 ही चलाएंगे। यमुना एक्सप्रेस वे पे जाके स्पीड ज़रूर बढ़ा देंगे। तो चलिए चलते हैं। और अब लगभग 10 से 15 किलोमीटर हो चुके हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसा कुछ रिस्पॉन्स इनिशियली हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 16 का एवरेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 15.9 कर चुके हैं इसे हम, और बेस्ट माइलेज यहाँ पे दिखा रहा है 11 का। और अगर आपको दिखाऊं तो एक बार देख लेते हैं ट्रिप ए का क्या कहना है। 36.2 की एवरेज स्पीड, 15 किलोमीटर गाड़ी चली है 25 मिनट के अंदर। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं कुछ और किलोमीटर्स के बाद। होप करता हूँ कि आपको हमारे ये शॉर्ट्स समझ में आ रहे होंगे और पसंद आ रहे होंगे, बिकॉज अगर मैं सारी चीज़ें लाइव दिखाने की कोशिश करता तो वीडियो कहीं जाके 2 घंटे की बननी थी। और टाइम लैप्स के थ्रू हमने काफ़ी टाइम सेव कर लिया, आपका भी और हमारा भी। तो आप देख सकते हैं 85 की स्पीड पे गाड़ी क्रूज़ कर रही है। हालांकि क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन इसमें दिया जाता तो फ्यूल एफिशिएंसी और ज़्यादा अचीव करी जा सकती थी जितनी हम कर पाएँ। और आपको बता दूं, ज़्यादातर लॉकडाउन की वजह से प्लस कोरोना के केसेस की वजह से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने घरों में रहें और अपना ध्यान रखें। और यहाँ तक आपको बताते बताते यहाँ आप देख सकते हैं कि हम यमुना एक्सप्रेसवे की एंट्री की तरफ आ चुके हैं। तो चलिए अब बारी आ गई है मेन हाईवे के ऊपर अपने आने की। और यहाँ पे आपको बता दूं कि बिल्कुल भी हाई स्पीड ना करें। सीमेंटेड रोड है और टायर्स का काफ़ी टेम्परेचर हाई हो जाता है और टायर बर्स्ट के भी काफ़ी ज़्यादा केसेस सुने गए हैं। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग से कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने आप को काबू में रखें। ये खाली रोड्स आपको अट्रैक्ट ज़रूर करेंगी ओवर स्पीड करने के लिए, बट दोस्तों ऐसा करना आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब जैसा कि आपने देखा हम यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड भी आ चुका है, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे का। तो चलिए अब वापस से टाइम लैप्स एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों अभी बस यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़े ही थे कि हमारा एक मोड का काम पूरा हो चुका है। आपको दिखा देता हूँ डिस्टेंस वगैरह भी। और इस टाइम हमने नॉर्मल मोड पे गाड़ी को डाल दिया है। एवरेज जो हमारी शो हो रही है वो है 18.5 की। बेस्ट इस टाइम भी 11 की ही दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं 33.4 किलोमीटर पे हमने अपना पहला मोड चेंज कर दिया। इसका रीज़न है कि 100 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 33.3 33.4 के आसपास अपना मोड चेंज करना चाहिए। रफली हम मान लेते हैं कि हमने 33.5 पे इसका मोड चेंज कर दिया। अब हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे अपने नॉर्मल मोड पे, और इस मोड पे हमारी ज़्यादातर क्रूजिंग स्पीड रहने वाली है 90 से 95 के बीच में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ओवरऑल और कैसा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है आफ्टर सम किलोमीटर्स। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो एक्सपेक्टेशन मैं इस गाड़ी की लेके चल रहा हूँ अभी से ही, वो है अराउंड 14 से 16 की। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि उन्हें 10 से 11 की माइलेज अचीव हो रही है। तो मैं यही क्लैरिटी लेने आज इस गाड़ी के साथ अविरल जी के साथ माइलेज टेस्ट करने आया हूँ। तो चलिए अब आपको एक और बार मीटर की तरफ दिखा देते हैं। हमारी गाड़ी 470 किलोमीटर्स कर चुकी है, 19.2 की माइलेज इस टाइम दिखा रही है और 56.4 एवरेज स्पीड है। 4.3 गाड़ी चल चुकी है और लगभग 1 घंटा हमें इस टेस्ट को स्टार्ट करे हुए हो गया है। बाकी अब आप एक और टाइम लैप्स एंजॉय कर सकते हैं। मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि हर एंगल से आपको गाड़ी दिखा दूं, मीटर दिखा दूं, मोड्स दिखा दूं, ताकि आप समझ पाएँ कि हम गाड़ी को किस फॉर्मेट में ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ओवरऑल आपको स्पीडोमीटर दिखाना इस शॉट का मेन एम है। और आप देख सकते हैं किस स्पीड पे यमुना एक्सप्रेसवे पे गाड़ी क्रूज़ कर रही है। आपको बता दूं हम ऑलरेडी टर्न ले चुके हैं और अब हम वापस से नोएडा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब आपको दिखाने का टाइम आ गया है। दोबारा से स्पीडोमीटर 19.2 की माइलेज बनी हुई है यहाँ पे और गाड़ी चल चुकी है अराउंड 70 किलोमीटर, एग्जैक्टली 68.6, और माइलेज अभी तक काफ़ी सही दिखाई दे रही है। एवरेज स्पीड हमारी है 60 किलोमीटर की और अब टाइम आ गया है अपने फाइनल यानी स्पोर्ट मोड पे जाने का। तो आप देख सकते हैं ये ड्राइविंग मोड्स चेंज करने के लिए दिया गया है। और चलिए अब एंजॉय करिए एक और टाइम लैप्स।
आपने देखा हम यमुना एक्सप्रेसवे से उतर गए हैं और इस टाइम एवरेज आ रही है 19.1 की। गाड़ी चली है 86 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर पूरा होने में काफ़ी कम टाइम बाकी है। एवरेज स्पीड हम मेंटेन कर पा रहे हैं लगभग 63 की। आप देख सकते हैं अब नोएडा एक्सप्रेसवे पे वापस से हमें स्पीड थोड़ी कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। बाकी आप एंजॉय कर ही रहे हैं अपने सामने स्क्रीन के ऊपर। अब सीधा आपको मिलते हैं 100 किलोमीटर पूरे करते ही। तो दोस्तों आपको यहाँ दिखा देता हूँ, गाड़ी इस टाइम 516 किलोमीटर पे है, एवरेज शो हो रही है 19.3 की। बट दोस्तों अभी हमारा पेट्रोल पंप यहाँ से थोड़ा दूर है, तो हम इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए अब हमें अपनी पेट्रोल पंप तक की जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ेगी नॉर्मल मोड में। यहाँ आप देख सकते हैं 62 की एवरेज स्पीड, 1 घंटा 35 मिनट और 100.1 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। चलिए अब वापस से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नोएडा एक्सप्रेसवे से उतर के नोएडा के अंदर घुस चुके हैं और उसी सेम पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं जहाँ से हमने पहला रिफ़िल कराया था। कोशिश करेंगे सेम नोज़ल से रिफ़िल दोबारा कराया जाए। बाकी देखते हैं कि ओवरऑल कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। अभी के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी आपको ओवरऑल जर्नी हमारे साथ कैसी लगी, क्योंकि आप भी हमारे साथ लगभग 100-102 किलोमीटर घूम चुके हैं। तो चलिए देखते ही देखते टाइम लैप्स भी एंड कर देते हैं और आपको लेके आते हैं मीटर की तरफ, क्योंकि हमारा पेट्रोल पंप अब आ चुका है और 18.9 की माइलेज यहाँ पे शो हो रही है। पेट्रोल का एक भी बार नहीं गिरा है। आप देख सकते हैं 105.8, 1 आवर 45 मिनट्स, एवरेज स्पीड 60। उसके अलावा आप देख सकते हैं, तो ये देखिए अब हम नॉर्मल मोड पे ही ड्राइव करके आए हैं। तो चलिए चलते हैं पेट्रोल पंप के अंदर और देखते हैं ओवरऑल अब क्या रिस्पॉन्स, क्या रिजल्ट निकल के आता है ओवरऑल हमारी पूरी जर्नी का। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कौन सी गाड़ी के ऊपर आपको ऐसा माइलेज रन चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो लाके देने की। तो दोस्तों गाड़ी अब मैंने पार्क कर दी है और चलिए रीफिल का टाइम आ चुका है। बाकी अभी आपको आगे कैलकुलेट करके भी बताते हैं कि ओवरऑल कैसा रिस्पांस निकला है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए अमाउंट 0 पे और रेट वही है अपना 90.93। ये आप देख सकते हैं 53 के ऊपर कट लग चुका है, ये 90 पे दोबारा कट लग चुका है। और अब आपको पास से दिखाते हैं कि ओवरऑल कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। फ्यूल तो आ रहा है बट हल्का सा बैक मार रहा है, क्योंकि गाड़ी इस टाइम काफ़ी गर्म हो रही है। देख लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि लगभग फ्यूल फुल की तरफ आ चुका है, ये देख सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं कितने अमाउंट का फ्यूल यहाँ आया है। 458 रुपीज़ 5.04 लीटर्स। चलिए अब बैठते हैं अपनी गाड़ी के अंदर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि ओवरऑल क्या एफिशिएंसी निकल के आई है। दोबारा से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, ये फ्यूल एफिशिएंसी हमने मैक्सिमम अचीव करी है इस गाड़ी से अपनी हाईवे ड्राइव पे, और उसमें भी कस्टमर ने गाड़ी ड्राइव करी थी, तो उसमें कोई भी किसी भी तरह की बायसनेस नहीं बची है। गाड़ी चली है 105.9। ये हमारी पहली रिफ्यूल की पर्ची आप देख सकते हैं और दूसरी रिफ्यूल की पर्ची आप देख सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और असली सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। 105.9 और डिवाइड कर लेते हैं अपने 5.04 से, तो यहाँ आप देख सकते हैं 21.011। दोस्तों कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छी माइलेज निकल के आई है और कस्टमर काफ़ी खुश हैं। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। अपना ध्यान रखें।